नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा। अगर बात करें तो आज सीधी बात में हमारे साथ है एक दिग्गज सरपंच। इनकी बात करें तो ये पब्लिक के शाना बशाना रहते हैं और खासकर कोई भी परेशानी हो पब्लिक की तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने की कोशिश करते हैं और लाते भी हैं। और अगर बात की जाए तो ढिंग कलाल के लोगों के लिए एक मसीहा बने हुए हैं। कोई भी अगर बात होती है तो उसको पूरा जब तक नहीं करते तब तक डिपार्टमेंट का पीछा नहीं छोड़ते। आइए इनसे बात करते हैं, जब से ये सरपंच बने हैं क्या क्या सहयोग रहा डिपार्टमेंट का और खासकर क्या क्या उपलब्धियां इनकी जो पंचायत में हुई। नमस्कार सरपंच साहब, बताइए कि जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो हमारे जो विभाग हैं, जो कि कहा जाए तो हमारे डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से सहयोग कर रहे हैं। देखिए केसी, पहले तो मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बोलने का। लेकिन वो जो डिपार्टमेंट का संयोग है, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी ओथ हुई थी जम्मू में सरपंचों की, उस टाइम सत्यपाल मलिक थे गवर्नर साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी ओथ करवाई जम्मू में जाके। तो उन्होंने हमें बताया था कि आपके साथ आपने 21 डिपार्टमेंटों के साथ मिलके काम करना है। तो काम 21 डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर करना है और जो प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है जिसका काम है वो अपना अपना काम करेगा। लेकिन हमें एक वीडियो ब्लॉग जो है रूरल डिपार्टमेंट वही हमारे साथ काम कर रहा है शाना बशाना। उसके बाद आपको बता दें या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शाना बशाना हमारे साथ काम कर रहा है। एनिमल हस्बेंड्री है वो हमारे साथ धीरे धीरे काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का भी हो गया। अब कुछ काफ़ी डिपार्टमेंट है जो हमारे साथ थोड़ा थोड़ा संयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 2-4 डिपार्टमेंट ही, इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं मैं किसी को कहूँगा, लेकिन उनका संयोग नहीं मिल रहा। जो सरकार की स्कीमें होती हैं, जो सरकार द्वारा स्कीमें निकाली जाती हैं, वो उन स्कीमों में लोग अवेयर नहीं है। अवेयर कैसे नहीं है? क्योंकि वो मैं सरपंच हूँ, आपको पता कि मैं जगह जगह मैं रजौरी में भी आता हूँ, नौशहरा में भी आता हूँ, जम्मू में भी, हर जगह मैं पहुँचता हूँ, हर ऑफिसर के पास। और डिस्ट्रिक्ट में हफ्ते के मेरे 2-3 चक्कर लगते हैं, क्योंकि मेरे में जज्बा है लोगों के काम करने में। लेकिन उतना रिस्पांस हमें नहीं मिलता तो पब्लिक को क्या देंगे हम। मेरी एक ही सरकार से और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की स्कीमें हैं, अब डीसी साहब भी अच्छे आ गए हैं, बहुत अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर है हमारे रजौरी के अंदर। जो डीसी साहब आए हैं उनका नाम चलता है। तो वो करप्शन भी खत्म के लिए उन्होंने कहा कि करप्शन, और आस्ते आस्ते हम उनका देख भी रहे हैं। जैसे क्रशरों की बात थी, आपने देखा जो क्रशर चल रहे थे, जो माइनिंग वाले थे, काफ़ी जो है वो डीसी साहब ने सुधार करने की कोशिश की है। लेकिन आगे भी हमें उम्मीदें हैं कि डीसी साहब काफ़ी कुछ करेंगे। लेकिन परेशानियां जो आ रही हैं कि डिपार्टमेंट हैं जो अभी भी हमें वो हमारे साथ काफ़ी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं दिखाने नहीं देता, क्योंकि जो जितना मर्जी हो, मैंने पब्लिक के लिए काम करना है। आपको पता है पब्लिक के लिए दिन रात मैं काम करता हूँ और करता रहूँगा। जो ऑफिसर काम नहीं करता, पहले तो मैं उनके पीछे चलता हूँ, उनकी मैं तह तक जाता हूँ कि ये क्या मुझे टाल मटोल कर रहे हैं, या हमारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ना काम करे कोई तो उसका वो मैं लिहाज नहीं करने वाला। क्योंकि सबसे बढ़िया जो आपने कहा कि स्कीमों के बारे में, स्कीमें बहुत हैं लेकिन अवेयर करने की जरूरत है। गाँव में कैंप लगाएं, गाँव में जाके लोगों के विलेज लेवल में जाएं, पंचायत लेवल में जैसे जाएं, या फिर ब्लॉक में जाएं, अवेयर करें। तो तब अवेयर क्या करना है, मुझे लगता है कि जितने भी सरपंच 312 हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में सरपंच चुने हैं, पंच तो बेचारे वो भी क्या करेंगे जब सरपंचों को ही नहीं कोई मानेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कर पाए, या कुछ किसी को पता हो कि सब डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट, काफी डिपार्टमेंट है जो काम नहीं करते हैं। सरपंच साहब, अगर आप बात की जाए तो किसान मेला लगा था, तो उसमें आपने बढ़ चढ़कर जो है लोगों के लिए बोले थे, और हमने अपने चैनल के माध्यम से वो दृश्य भी बताए थे कि खाली कुर्सियां रह गई। सिर्फ डीसी राजौरी राजेश के श्रवण जैसे ही वहां से निकले और वहां से जो लोग थे वो निकल गए, और हमें हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला था कि गाड़ियां भर आगे पीछे से लाई गई थी, और कहीं ना कहीं वो मैनेज किया हुआ था। वो किसान नहीं था, वो मैनेज किया हुआ वर्कर था, जो कि एक शो करना चाहते थे कि हमने ये किसान मेला किया है। इस पर आपने आवाज भी उठाई थी, और कहीं ना कहीं जो है सामने तस्वीरें में हमने बताई थी कि कहीं ना कहीं किसान को जो है प्रॉपर बुलाया नहीं जाता।
देखिए वो ही है जो राकेश जी, वो जो किसान मेला नहीं, वो तो एक किस्म का ड्रामा मेला हम कह सकते हैं, क्लियर कट। क्योंकि आपको पता है कि मैं डरने वाला नहीं किसी से, तो ना ही मुझे डर, क्योंकि हम पब्लिक के लिए हैं। वो जो ऑफिसर हैं, जो इतने हाई लेवल के ऑफिसर हैं, जो भी है सैलरी लेते हैं, वो 1-1 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, लोगों के लिए लेते हैं, अवेयर करने के लिए। लेकिन वो ड्रामा मेला था, उसको किसान मेला मैं नहीं दर्जा दे सकता, क्योंकि वहाँ ड्रामा चल रहा था, मैंने ड्रामे को ओपन किया। आप देख सकते हैं, मैं आपके माध्यम से कह दूं कि मैंने आरटीआई भी लगाऊंगा उस डिपार्टमेंट के खिलाफ। वो जो लोग थे, इतने पढ़े लिखे किसान मैंने नहीं आज तक देखे, क्योंकि मैं, आपको पता है, एक छोटे लेवल से एक ट्रक ड्राइवर था और पूरी दुनिया घुमाऊं। हमने सब जगह देखा है, ये जो फ्रूट था, ये जो सामान रखा गया था, वो पंजाब की मंडियों में और दिल्ली में भी नहीं कभी देखा। राजधानी है ना हमारी, दिल्ली की मंडी है, वहां भी नहीं देखा गया। और जो बात रही आरटीआई की, आरटीआई क्या, ये जो खर्चे हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ से मिनी मेटाडोरें भर भर के वहां के लेके गए, लेकिन उधर के लोगों को पता ही नहीं, नौशहरा के लोगों को पता ही नहीं। जहां से लोग ले गए वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे अपने लोग। मेरा कहने का मतलब था कि अगर आपने नौशहरा में किसान मेला रखा, सुंदरबनी के अंदर रखा, आपने नौशहरा के अंदर रखा, सब नौशहरा सुंदरबनी के 4-5 ब्लॉक हैं, उन लोगों को बुलाना चाहिए था, आपने वह बुलाया नहीं है। इन्होंने क्या किया कि इधर से लोगों को, इतनी दूर से, सुबह कोई 3 बजे उठ के गया होगा, कोई सुबह 4 बजे गया होगा, मेटाडोरा ठस भर के वहां लेके गए। तो वहां के किसान नहीं है, इतने पढ़े लिखे किसान मैंने नहीं कभी अपने देखा कि किसान इतना पढ़ा नहीं। वो लोग इनके पता नहीं डिपार्टमेंटों के थे, जहाँ इनका क्या था, कहाँ से आए थे। ठीक है, जिम्मेदार होंगे, वो होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो होंगे, मेरी वाकफ नहीं है वो कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि जिसको नॉलेज है उसके उस स्कीम के बारे में, हार्टिकल्चर के बारे में, जिसको नॉलेज थी किसान के बारे में, उनको तो लोगों को समझाना जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ के जिनको समझाना था, आपने जिनके लिए कैंप को मैनेजमेंट किया था, उन लोगों को भी तो बुलाना था। इन्होंने इतना, मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि सर आप बताइए कि कैंप आप नौशहरा के अंदर रख रहे हैं, तो मेला आप बाहर से, पब्लिक बाहर से बुला रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। और वो जाना बचाना, मैं कह दूं कि ये किसी पार्टी का ड्रामा हो सकता है, कि वो नहीं, अगर पार्टी कोई एमपी एमएलए तो नहीं आ रहा था, कोई सेंटर से मंत्री तो नहीं आ रहा था, आप इतनी गाड़ियां भर के, वो खर्चा किसका है, वो किसका पैसा है, जनता का पैसा है। उसी पैसे से आप, वो टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है और हमारा पैसा है, आप सबका पैसा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो पैसे से, उस पैसे का दुरुपयोग करना कोई अच्छी बात है। आप इधर से गाड़ियां भर के ले जा रहे हो, क्या उधर किसान नहीं थे? उधर भी किसान थे, नौशहरा के अंदर भी किसान है, आपने उनको अवेयर करना है। मेरी जो सब जहाँ से ज़्यादा चली कि डीसी साहब वहाँ पहुँचे, डीसी साहब ने अपना, उन्होंने कोई बिजी शेड्यूल था, कहीं मीटिंग में जाना था, तो चले गए। अब एडीसी साहब भी वहाँ बैठे थे, एडीसी सुंदरबनी भी थे, तो सुंदरबनी वाले भी थे, और एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह संबियाल जी भी उधर थे। वो डीसी साहब को अटेंड करते, वो डीसी साहब अपना बिजी शेड्यूल था, वो चले जाते। डायरेक्टर साहब जिस डिपार्टमेंट के आए थे, डायरेक्टर थे, वो हार्टिकल्चर से थे, उन्होंने सरपंचों पंचों की आवाज़ सुननी थी, किसानों की आवाज़ सुननी थी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो बीडीसी डीडीसी हमारे जीत कर आए हैं, उनकी बात सुननी थी, तो लोगों की जो प्रॉब्लम थी सुननी थी। और उसके बाद डायरेक्टर हार्टिकल्चर जज चीफ हैं, जो उन्होंने अपनी स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर करना था, वो तो किया नहीं। उन्होंने क्या किया, डीसी साहब ने 2-3 मिनट की स्पीच की, डीसी साहब ने लोगों को थोड़ा स्कीम बताया, क्योंकि वो तो डीसी साहब ने वो उस मेले का उद्घाटन ही करना था, उन्होंने वो उसको चलाया। जब उसके बाद वो बिजी शेड्यूल था, वो चले गए, लेकिन इनका काम था, इन्होंने अवेयर करना था, लेकिन किसी ने किया नहीं। फिर मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने फिर ओपन किया, हमने फिर करना था। तो वही है, इसी अगर उस डिपार्टमेंट के ऊपर अगर इन्होंने इधर से गाड़ियां भर के ले जानी थी, तो नौशहरा को कोई फायदा होने वाला नहीं था। जिस तरह से हमारे सरपंच जो रमेश चौधरी हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि डीसी राजौरी राजेश के श्रवण जो है एक काम करना का जज्बा रखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने उस मेले का उद्घाटन किया, और वहां पर डिपार्टमेंट ने जो है गैदरिंग शो कर दी हमारे डीसी राजौरी राजेश के श्रवण के सामने। और जैसे ही राजेश के श्रवण वहां से निकले और पीछे से दुनिया आगे पीछे हो गई और मेटाडोर पर बैठकर घर चली गई, और वहां का किसान, खासकर अगर बात की जाए तो डिंकलाल का किसान जो है वो देखता ही रह गया कि कहाँ था मेला और कौन आया था और किसने किया। और बात की जाए तो इनकी बात एक सत्य है कि किसान मेले में वो चीजें रखी जाती हैं, वो मैनेज कर चीजें रखी जाती हैं जो यहाँ का किसान पैदा नहीं कर सकता।
वो सिर्फ एक जो ऑफिसर हाई होते हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए और खासकर अपने एग्रीकल्चर विभाग को बढ़ावा देने के लिए कि हम किसान को इतना अवेयर करते हैं और किसान ये उगाता है। लेकिन वही चीजें हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि वो चीजें सिर्फ मैनेज की जाती हैं और स्टॉल लगाए जाते हैं और जो भी ऑफिसर आते हैं वो देखते हैं हाँ भाई हमारा एग्रीकल्चर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर प्रॉपर नौशहरा में मिला था वो ये जज नहीं कर सका कि नौशहरा सेक्टर की बात करें तो कितने किसान हैं, कितने किसानों को बुलाना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने टेंट लगाया, कुर्सियां लगाई, आदमी मैनेज किए, वहां बिठाए, नेगोशिएशन हुई और डीसी राजौरी राजेश के श्रवण जी ने उसका उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं हमारे डीसी राजौरी जो है उनको भी बाद में पता तो चल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। खासकर सिर्फ दिखाना नहीं, इम्प्लीमेंट करना जरूर होता है। और जिस तरह से रमेश चौधरी जी जो हैं एक दुनिया जानती है, हम अपने चैनल के माध्यम से इन्हें एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं कि ये लोगों के लिए खड़े हैं। खासकर अगर बात की जाए तो डीडीसी के इलेक्शन हुए तो आजाद कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया, उसने भी 4000 वोट लिए। आप मान सकते हैं कि बिना पार्टी के, बिना कोई किसी की सपोर्ट से जो व्यक्ति 4000 वोट ले सकता है उसने ग्राउंड में कितना काम किया होगा। आज अगर सरपंच की बात करें तो एक बार जीतते हैं और दूसरी बार 300-400 वोट भी नहीं ले सकते, क्योंकि लोग, जनता जनार्दन जो है वो अपने मत का दान करती है, वो देखती है कि कौन सा सरपंच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हम रमेश चौधरी सरपंच जो हैं इनसे जो बात करने, इन्होंने एक रखा था कि हैंडपंप खराब, लेकिन डीसी राजौरी के श्रवण ने 10 दिन में ही वो हैंडपंप ठीक कर दिया और लोगों को पानी प्रॉपर मिला। इससे कितनी खुशी मिली आपको? देखो काफी खुशी मिलती है जब कोई जब जो जनता की प्रॉब्लम है हम डीसी साहब की नॉलेज में लाते हैं, तो डीसी साहब जब काम करते हैं तो एक ही फोन पे काम हो जाता है। तो हमें इससे बढ़ के खुशी किया, तो हम तो डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी पंचायत की तरफ से काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लमें होती हैं वो हल कर देते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ पे एक मेरी पंचायत में शीप है हॉस्पिटरी का सेंटर चल रहा है। वो कम से कम मुझे 2.5 साल हो गए, अभी 2 साल हो गए, 2.5 साल सरपंच बने हुए, आज तक मैंने उसका ताला भी नहीं खुलते देखा। वो भी मैंने अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि उधर घास इतना है। मैंने उनके शीप हॉस्पिटरी के कई बार चक्कर लगाए नौशहरा के। वो कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब है वहाँ उनके 2 जगह ड्यूटी है, जो 2 जगह ड्यूटी जिनकी थोपी जाती है सरकार की तरफ से, एक सेंटर उसको नहीं दिया जाता, वो एक ही भी जगह ड्यूटी नहीं करता। क्योंकि आज अगर शेरी में उसकी ड्यूटी है डींग में, तो उसको कहेंगे, कोई पूछेगा तो जी मैं नौशहरा वाला पूछेगा तो मैं डींग में हूँ, जब डींग वाला कोई डींग वाला पूछेगा जी मैं तो किला दराल में हूँ। क्योंकि ये झूठ मार के पूरी इतनी सैलरी लेते हैं और फ्रॉड करके, ये भी गलत बात है। मेरा वो सेंटर 2 साल से और बकरवाल गुजर है, बेचारे लोकल लोग हैं, बॉर्डर लोग हैं, बॉर्डर में फायरिंग भी होती है, शेलिंग में जो भेड़ बकरी या जो भी जख्मी होते हैं तो उनके लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर सरकार द्वारा वहाँ फैसिलिटी दी गई है, सेंटर खुला है, एक आदमी को भी वहाँ पे डिप्यूट किया गया है, वहाँ पे उसकी ड्यूटी है वहाँ पे, तो वो क्यों नहीं आता? तो यही है कि हम आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। सरपंच साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक ही व्यक्ति को 2 जगह पर लगाना, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक जगह पर भी काम नहीं करता है। उसे पता है कि मुझे अगर कोई डींग का पूछेगा तो मैं बोलूंगा कलाल में हूँ, कलाल का पूछेगा तो मैं डींग में हूँ। इसलिए ये प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए कि एक हफ्ता इस जगह बैठ रहा है, एक हफ्ता दूसरी जगह बैठ रहा है, ताकि लोगों के मन में भी हो कि ये दिन जो है, इस दिन में हमें जो डॉक्टर वहाँ मिलेंगे और ये हफ्ता जो है हमारे लिए है और दूसरा हफ्ता दूसरों के लिए है। लेकिन ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती ताकि लोगों को जो है पूरी सहूलियत मिले। अगर खासकर बात करें तो जिस तरह से आपने रहती है और बच्चों की पढ़ाई, जिस तरह से 2G में क्या पढ़ाई हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन आपके बच्चों को प्रॉपर जो है 2G नहीं मिला। तो आपने वो टावर की बात की थी, तो वो टावर का काम कैसा हुआ, कब तक?
देखिए राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि ये सरकार ने पहले तो मैं सरकार की बात करता हूं, क्योंकि सरकार भी झूठे दावे करती है, सरकार भी बहुत ज्यादा फ्रॉड करती है। मैं कहने में झिझकता नहीं हूं, क्योंकि जो जहां गलत है कोई, उसको कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हुई? 2G क्या 0G चलता था। 0G भी कभी कॉल करनी हो, एक बार फोन करना हो तो 10 बार कट जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी का तो मैं कहीं हो सकता है कि सब जगह ठीक चलता हो, लेकिन मैं शेरी ब्लॉक का मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा तो वहाँ मोबाइल ही नहीं ठीक अच्छी तरह हम बात करनी हो तो बात नहीं कर सकते। ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ करेंगे? दूसरी रही बॉर्डर की बात, पाकिस्तान आए दिन ढींग कलाल और कलाल का एरिया जो मेरा ढींग का वहाँ फायरिंग करता है, वहाँ बच्चों की पढ़ाई क्या, वो वहाँ मोबाइल टावर ही नहीं थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई क्या करनी थी? वो भी तो बॉर्डर के लोग हैं, उन्होंने भी तो पढ़ाई करनी थी। अभी शेर मकड़ी था, जंगड़ था, काफ़ी एरिया है जहाँ पे अभी भी टावर नहीं लगे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो आ गई, दूसरी कंपनियां आ गई, एयरटेल आ गई, दूसरी तीसरी हजारों कंपनियां आई, लेकिन बॉर्डर के लोगों को क्या मिला? हाँ, हमारे बच्चे क्या, हमारे बच्चे जम्मू के और रजौरी के बच्चों के साथ मुकाबला, दिल्ली और चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। मेरा ये हर बार रहता है कि अगर सरकार ने देखना है तो एक ही आंख से सबको देखना चाहिए। उन बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो बच्चे भी पढ़ाई कर सकते। लेकिन वो व्हाट्सएप में मैसेज क्या करना, 3-3 घंटे लग जाए, हमारी बात ही नहीं, फोन ही नहीं किसी को लगता। जियो का टावर हमने लगाया जरूर है, टावर लग भी चुका है, लेकिन अभी वो चला नहीं है। उसको तो हो सकता है चल जाएगा। जियो वालों से मेरी बात हुई है, उसका कोई सामान है बाहर से कोई मंगवाना है, कोई वो पेंडिंग है, वो आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि हमारे शेरी ब्लॉक में जियो और एयरटेल का, लेकिन पूरे ब्लॉक में कहें तो एयरटेल के 1 या 2 टावर हैं, तो वो टावरें बाकी कलाल ढींग में और शेरी में क्यों नहीं लग सकते? वहां के भी बच्चे तो पढ़ सकते। अभी गगरोड दरियाला चढ़ियाला हमारा पड़ता है, वहां भी देखें गगरोड के अंदर भी बिल्कुल ही नहीं, मोबाइल में बात नहीं हो सकती, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये तो सरकार का ड्रामेबाजी है। ये तो रमेश जी, अगर बात करें तो जिस तरह सीमावर्ती इलाका है आपका, तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो शेलिंग आए दिन होती रहती है। तो खासकर अगर बैंकर्स की बात करें तो हमारे सूत्रों के अनुसार कहीं न कहीं हमें पता चला है कि वो बैंकर जो है वो एक चश्मे का काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं लोग गोली से कम डरते हैं और ठंडे पानी से ज्यादा डरते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वही बात है कि जो आपने देखा कि मैं एक सरपंच हूँ जो अपनी बात को भी नहीं छुपाता, क्योंकि हम अगर अपने ऊपर उंगली पहले उठाएंगे ना उंगली, तो दूसरे के ऊपर बाद में उठाएंगे, तो मैं उसको अच्छा समझता हूँ। क्योंकि मेरी पंचायत है, मैं वहाँ ये नहीं देखता कि ठेकेदार कौन है, इसकी मेरी रिश्तेदारी है, या इससे मैंने कुछ लेना देना है, या कोई चाय पानी करना है। मुझे चाय पानी की लस्सी भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए गरीब लोगों के काम। जो बंकर थे, बंकर बनाए गए थे, बंकरों में पानी इतना था, 7 फुट बंकर की हाइट थी और 6 फुट में पानी था, तो वो पानी इतना पानी भर गया था। वो फिर मैंने PWD डिपार्टमेंट के खिलाफ न्यूज भी आपने देखी होगी, हमारी लगी, खुद मैंने की जाके। लेकिन वहीं जो PWD डिपार्टमेंट है, जो टेंडर थे, कम्युनिटी बंकर थे, वो ठेकेदार कहीं बाहर के थे, तो उन्होंने टेंडर पे टेंडर दिए थे। अब देखो कि उसकी सीमेंट की रेशो क्या लगाएगा, जिसकी बंकर की 10.5 लाख रुपया या 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया कास्ट है। इतना बड़ा बंकर है, आप किसी दूसरे को दे रहे हो, तो वो वहाँ मिट्टी लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कोई देख नहीं रहा। लेकिन मैं एक सरपंच हूँ, आपको दावे से कहता हूँ कि घर घर में जिस आदमी को मैंने, जिसके बंकर बन रहे थे इंडिविजुअल, मैंने उनको कहा कि जहां भी प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर लें, क्योंकि आपको पता है मैं बाहर ही रहता हूं, और जब भी जाता हूं, जिसने मुझे बुलाया, जिसने कहा कि हमें प्रॉब्लम है, वहीं मैं पहुंचाऊं। और जिसने ठेकेदार ने गलत किया, ना तो मैं उसको छोड़ने वाला, ना ही मैं जो PWD के जो ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो, मुलाजम हो, मैं उसको भी नहीं बख्शने वाला। तो वो आधे से ज्यादा मैं ठीक करवा चुका हूँ। काफी बंकर, काफी हद तक मैं किसी की पंचायत की तो बात नहीं करता, क्योंकि लोगों का अपना अपना जरिया है, नजरिया काम। लोगों के सरपंच बने हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि हम बने हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हमें या तो सरपंच बनना नहीं चाहिए, अगर बनना है तो हमें ये प्रण लेना चाहिए, ये कसम खानी चाहिए पहले दिन से कि हमने लोगों के लिए काम करने हैं, गरीबों के लिए काम करने हैं। हमने काम में ना कोई जात बरादरी देखनी है, ना कोई पार्टी देखनी है, सच्चा देशभक्त बन के वो उन लोगों के काम करें। जो बंकरों की बात थी, मैं आपको बता दूं कि बंकर जो थे, बाकी पंचायतों का तो मुझे पता नहीं, वो सरपंच क्या करते हैं तो क्या नहीं करते, तो जहाँ उनकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने अभी 1-2% रह गया होगा, जहाँ है वो काम कर रहे हैं। अभी PWD अभी काम कर रहा है, तो उसके बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे बंकर। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रहेगी मैं खुद ही साथ होकर करूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, अभी बंकर जो 5-7 दिन पहले सैंक्शन हुई है रजौरी से, बंकर सैंक्शन हो गए,
सरकार कहती है कि हम 21 डिपार्टमेंट सरपंच के साथ मिलके काम करेंगे। सरकार ही कहती है कि 21 डिपार्टमेंटों के साथ हमने मिलना है, तो काम करना है उनके साथ मिलके। तो सरकार सरपंच को पूछती नहीं है। मैं आप दिन रात काम करता हूँ। अभी हमारा बंकर दिए तो बंकर उनको दिए, किसी पार्टी वर्कर को दिए। आप देखो, मैं सरपंच उस पार्टी वर्कर का भी हूँ, वो मुझे किस नजरिए से देखता है वो उसकी सोच है, लेकिन मैं सबका सरपंच हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जात बिरादरी नहीं देखता, पार्टी नहीं देखता, मैं सच्चे काम करता हूँ। और सबके काम मैं कहता हूँ कि अगर मैं अभी दीन कलाल का सरपंच हूँ, मैंने अभी तक बैंकर नहीं बनाया। अभी मैं एक भी अपना बंकर, आपको पता होगा कि मैंने नहीं बनाया। लेकिन अगर सरकार ने कहा कि 21 डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर हमने काम करना है, तो जो बंकर दीन कलाल को आप दे रहे हैं, मेरी पंचायत में दे रहे हैं, कम से कम मुझे तो पूछना चाहिए था। मैंने एडीसी नौशहरा से भी, सुखदेव सिंह संध्याल से भी पूछा। मैंने कहा सर आपने ये बंकर एक ही घर में 3-4 बंकर दे दिए, इकट्ठे 4-5 बंकर दे दिए, कम्युनिटी बंकर भी दे रहे हो आप, ये क्या बात हो गई। फिर आज मैंने स्पेशली मैं डीसी साहब के पास आया था। मैंने कहा सर ये जो बंकर हैं ये तो पार्टी वर्कर को दिए हैं, ये तो किसी पार्टी का है। तो मैं तो पूरी, अगर मैं सरपंच हूँ तो मैं पूरी पंचायत का सरपंच हूँ। आपने कहा कि 4000 वोट लिए, वो मैंने, अगर मैं एक पार्टी चुन के, जात बरादरी चुन के, या कोई वो देख के चाचा मामा जिसको कहें वो मैं देखकर बंकर बनाता तो वो नहीं बनते। मैं सबके लिए काम करता हूँ। जो लिस्ट थी, मैंने डीसी साहब से बात की है कि ये लिस्ट वेरीफाई करें। एक ही घर में 4-4 5-5 बंकर जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद एक और भी बात है, सरपंच दीन कलाल का मैं हूँ। पीएडीपी के लिए मैंने आपको पता कि कितना पैसे के लिए डीसी जो हमारे नजीर शेख जी चले गए हैं, उनके दौर में भी, और एजाज साहब थे तब भी मैं बीएडीपी का पैसा मैं कहता रहा कि पाकिस्तान फायरिंग करता है दीन कलाल के एरिया में, और बीएडीपी का पैसा लगे कालाकोट दूसरी पंचायतों में, आगे जाके लगे, बुदल में लगे, जहाँ बाहर लगे, बोरी में लगने दूंगा। हमने उनसे बार बार जिद करके तो हमें उन्होंने पैसा दिया। लेकिन बात वहां भी एक उन्होंने रखी, बात रही कि किसी पार्टी वर्कर को, सरपंच वहां का मैं हूँ, बीएडीपी मैंने देखना है कि अगर आप दे रहे हो तो मेरे को क्या पता कितना इमरजेंसी किसी गरीब का रोड होगा, कितने घर होंगे वहां कि वो उसको रोड चाहिए होगा। ये पार्टी वर्कर, वहां बीएडीपी का भी पैसा किसी पार्टी वर्कर को देकर दिया गया। फिर उसके बाद बैक टू विलेज, आप कहते हैं, सरकार कहती है कि सरपंच और पंच और जो ग्राम सभा है वो देखेगी कि क्या करना है। जो पहला बैक टू विलेज हुआ, उसके ऊपर प्रायोरिटी पे 2 काम थे जो वो उठाने थे बैक टू विलेज में, वहां भी वो काम नहीं उठाया। लेकिन वो काम कौन सा उठाया जो पार्टी वर्कर ने कहा? क्या वो पंचायत पार्टी वर्कर चला रहा है? क्या पंचायत वो कर रहा है? सरकार, मैं डीसी साहब से भी, आपके माध्यम से डीसी साहब को भी पूछना चाहता हूँ कि ये क्या बैक टू विलेज का भी, बीएडीपी का भी वही डिसाइड करेगा? तो वही पार्टी वर्कर देखेगा कि बैक टू विलेज का भी, वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो बैक टू विलेज है, पूरी कमेटी के साइन होते हैं, सरपंचों पंचों के होते हैं, पूरी ग्राम सभा के सिग्नेचर होते हैं, क्या क्या काम रखा, क्या जनता से पूछकर। फिर जनता से क्यों पूछना है? बैक टू विलेज, ये तो फ्रॉड हो गया ना, ये तो फ्रॉड है। जो हमारे सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब थे पहले, उन्होंने बैक टू विलेज इसलिए चलाया था कि गांव के लोगों को पूछकर काम रखे जाए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनके, और सरपंच पंच से पूछकर जो प्रॉब्लम है वो हल करें। अगर किसी पार्टी वर्कर ने या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी साहब ने, या फिर जो कोई भी जो गलती कर रहा है, मुझे नहीं पता किसने की, उसके साथ जो छेड़खानी कर रहा है, तो वो फिर सरपंचों की क्या वैल्यू रहेगी, फिर पंचायत की क्या वैल्यू, और पूरे जो गांव के गरीब लोग हैं उनकी क्या वैल्यू रहेगी? वही मैं आपके माध्यम से, उसके बाद जो भी काम बैक टू विलेज के हो गए, बंकर के हो गए, जे अगर पार्टी वर्कर को पूछना है तो मैं धरने पर सब लोगों को लेके जहां पे धरना दूंगा, कि क्योंकि जिन लोगों को बंकर नहीं मिले उनके लिए मैं मर मिटूंगा, क्योंकि वो गरीब लोग थे, उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनकी कोई जात बरादरी नहीं है। जब पाकिस्तान फायरिंग करता है वो किसी को जात बरादरी नहीं पूछता, किसी को पार्टी नहीं पूछता। क्या एक ही पार्टी के ऊपर बम फेंकने हैं पाकिस्तान ने? वो जो गोली आती है, जब गोला पाकिस्तान गोला फेंकता है, वो किसी को पार्टी को जात बरादरी नहीं पूछता, पार्टी नहीं पूछता। वो तो हर एक को बंकर मिलने चाहिए। अगर ये मेरा मसला हल नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं पूरी जनता दीन कलाल की लाकर इधर खड़ी कर दूंगा, धरने पे बैठ जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, जितनी देर मेरी डिमांडें नहीं मानेंगी। जिस तरह से सरपंच उमेश चौधरी की बातों से लगता है कि 21 विभाग जो है सरपंच के साथ काम करेंगे, मुझे लगता है कि पूरी पंचायतों के सरपंचों को जो पूछा जाए कि 21 विभाग के नाम क्या है,
तो वो भी नहीं पता, क्योंकि वो जाएंगे तो पता चलेगा ये विभाग हमारे साथ है। लेकिन 100% लोगों को ये पता ही नहीं 21 विभाग कौन से हैं जो पंचायत के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो पंचायत में जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो विभाग है ये हमारे साथ काम करेगा, हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा और हमारी जो कमियां हैं वो दूर करेगा और हमें अवेयर करेगा, और वो कहीं ना कहीं हम अपनी पंचायत में काम करेंगे। लेकिन ये तो हमारे सूत्रों के अनुसार जो है हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सरपंचों को जो है कुछ ही विभाग जो है वो भी लिपापोती करते हैं। लेकिन अगर 21 विभाग अगर काम करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरपंच अपनी पंचायत को छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटकाएगा, क्योंकि अगर उसे 21 विभाग जो है समय पर अवेयर करें, उसके पंचायत में काम करें, लोगों को अवेयर करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरपंच इन 24 विभागों से दुखी होगा। लेकिन दुखी तो होगा कि अगर 21 विभाग का जो है आज तक एक सरपंच क्या पूरी पंचायत से पूछा जाए कि जो सरपंच के साथ विभाग हैं 21 कौन कौन से हैं, मुझे नहीं लगता कोई बता सके। अगर मैं जाऊंगा किसी गांव में तो किसी को पता चलेगा कि एक न्यूज टीम आई थी जेके न्यूज ब्रेक की, अगर बोलेंगे कि आपके साथ 60 न्यूज ब्रेक वाले हैं जो कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो 60 जाएंगे तो उनको नाम पता चलेगा कि ये आए हैं ग्राउंड पे। लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ना होना विभागों का ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान। और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से सरपंच रमेश चौधरी ने कहा ये बातें जो है सत्य हैं, और खासकर जिस तरह से हमने कहा कि एक सरपंच किसी पार्टी से नहीं, कोई कुछ नहीं, उसने एक दावे से अपना एक आदमी खड़ा कर दिया कि चलो भाई देखते हैं कि जनता मत से दान देती है। लेकिन लोगों ने मत से ऊपर जाकर दान दिया। 4000 वोट लेना, ये हारे नहीं, ये उन लोगों से जीते हैं जिन्होंने पार्टी का लेबल लगाया था, फिर इतने वोट लिए। इन्होंने तो आजाद कैंडिडेट पे 4000 वोट लिए। ये थे हमारे साथ रमेश चौधरी जी, जो कि हमारे चैनल की एक दिग्गज आवाज है। और खासकर बात करें तो ये बिना किसी लालच के अपने लोगों के लिए हर समय खड़े रहते हैं। और आए दिन आप देखते ही हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके साथ इनका मेल मिलाप होता है कि क्या काम है, कौन सा काम पंचायत में ले जाना है, कौन सा नहीं ले जाना। और ऐसे सरपंच जब आइडेंटिफाई करते हैं विभागों को तो कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान पैदा होता है।